बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड से जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से ये रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वो कैसे की जाती है। हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे सॉल्यूट डालकर तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाता है, वो हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा हम सॉल्यूट का मोलर मास भी मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। इस मेथड ये जो मेजरमेंट का तरीका है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। सबसे जो बेस्ट मेथड है वो बेकमैन मेथड है। ये बेकमैन मेथड बेस्ट मेथड होगा हमारे पास, जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डालने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जो ऑपरेटर्स है वो बेकमैन ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर्स है ये बेकमैन ऑपरेटर्स कहलाता है। इसके हमारे पास 3 मेजर पार्ट हैं यहाँ पर। इसके हमारे पास 3 मेजर पार्ट्स हैं, 3 मेजर पार्ट्स। तो 3 मेजर पार्ट्स क्या क्या है हमारे पास, इसको हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में ये सबसे ऊपर एक ट्यूब नजर आ रही है आपको। ये जो ट्यूब, इसके एक आर्म भी लगा, एक बाजू लगा हुआ है, साइड आर्म इसे बोलते हैं। ये आपके पास फ्रीजिंग ट्यूब कहलाती है। ये जो ट्यूब है ये कहलाएगी फ्रीजिंग ट्यूब। ये सबसे पहला पार्ट है इसका, फ्रीजिंग ट्यूब, ये पहला पार्ट है इसका। तो फ्रीजिंग ट्यूब के साथ एक साइड आर्म भी लगा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग ट्यूब में हम सॉल्वेंट भी डालते हैं। बाद में सॉल्वेंट का जैसे फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर लेते हैं, बाद में सोल्यूशन का जो है फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने के लिए इसमें साइड आर्म से हम सॉल्यूट ऐड करते हैं। ये जो साइड आर्म लगा हुआ है, यहाँ से हम जो है वो सॉल्यूट ऐड करते हैं साइड आर्म से। इसके अलावा फ्रीजिंग जो ट्यूब है इसके अंदर हमारे पास जो है वो स्टिरर भी होता है। स्टिरर उर्दू में कहते हैं स्टिरर को हिलानी, यानी हिलाने वाला जो चीज़ हिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये एक राड होता है, इसके आगे एक लूप बना होता है। यहाँ पे अगर आप देखें ये एक लूप बना हुआ है, ये एक राड होता है। तो जब आप सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने के लिए स्टिरर से हिलाते हैं। तो स्टिरर जो होता है वो हिलाता है सॉल्यूशन को और उससे सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर एक और भी ये लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये थर्मामीटर है। ये जो लेफ्ट साइड पे ये वाला है ये थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर कौन सा है, ये बेकमैन थर्मामीटर है। ये बेकमैन थर्मोमीटर है। ये बहुत अच्छी मेजरमेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट की, अप टू जो है ये भी 0.001 केल्विन तक ये मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा थर्मामीटर होता है बेकमैन थर्मामीटर। तो यहाँ पर अब तक हमने फ्रीजिंग पॉइंट में 4 चीज़ें, फ्रीजिंग ट्यूब में जो है वो 4 चीज़ें देखी हैं। एक तो फ्रीजिंग ट्यूब खुद है जिसमें हम सॉल्वेंट या सोल्यूशन डालते हैं, उसमें साइड आर्म भी लगा हुआ है, उसमें स्टिरर भी लगा हुआ है। साइड आर्म से हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, स्टिरर से हम जब सोल्यूशन बना सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूशन को अच्छा जो है सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए स्टिरर से हिलाते हैं सोल्यूशन को। और ये थर्मोमीटर है, ये टेम्परेचर नोट करता है फ्रीजिंग पॉइंट का कि कौन से टेम्परेचर पे सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है और कौन से टेम्परेचर पे सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारे पास है यहाँ पे, इसके अंदर ये सॉल्वेंट होगा फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर, ये सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन भी हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो नीचे इसमें आ जाता है पोर्शन नंबर 2, ये हमारे पास है आउटर ट्यूब। ये आउटर ट्यूब है। इस आउटर ट्यूब के अंदर एयर जैकेट होती है, ये एयर हवा होती है, ये एयर जैकेट होती है इसके अंदर। ये जो एयर जैकेट होती है इस आउटर ट्यूब के अंदर, ये जो कूलिंग होती है उसको स्लो कर देती है और यूनिफॉर्म कर देती है। कूलिंग यकसा रेट पर होगी, यानी कि ऐसा ऐसा कूलिंग होगी, स्लो रेट पर और यूनिफॉर्म कूलिंग होगी, ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट हो वो बिल्कुल एक्यूरेटली मालूम कर सकें। अगर ये आउटर ट्यूब ना हो, आप डायरेक्ट जो है ये फ्रीजिंग ट्यूब को, जो ऊपर वाली फ्रीजिंग ट्यूब जो बनी हुई है छोटी सी जिसपे साइड आर्म भी है, अगर आप डायरेक्ट रख देंगे फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग ट्यूब को, तो फिर यकदम फ्रीज होगा सॉल्वेंट भी और सोल्यूशन भी। तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट हम मालूम नहीं कर सकेंगे। तो जो आउटर ट्यूब है इसमें एयर की जैकेट होती है, पहले हवा ठंडी होती है, हवा ठंडी करती है
जो फ्रीजिंग ट्यूब को, फ्रीजिंग ट्यूब में फिर सॉल्वेंट ऐसा ऐसा फ्रीज होता है जिससे एक्यूरेटली हम फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर सकते हैं, सॉल्वेंट का भी और सोल्यूशन का भी। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसके बाद फ्रीजिंग मिक्सचर, ये नेक्स्ट एक जार होता है, नंबर 3 पर है ये एक जार जिसके अंदर होता है फ्रीजिंग मिक्सचर। इसके अंदर होता है फ्रीजिंग मिक्सचर। यानी फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, ये आपके पास आइस और साल्ट हो सकता है या कोई और ऐसी चीज जो कि ठंडा कर देती हो, बहुत ज्यादा कर सकती हो, ठंडा कर सकती हो। यानी कि आपने बर्फ डाली, उसके ऊपर साल्ट ऐड कर लेंगे तो वो फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। फ्रीजिंग, इस जो आउटर जार है इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर का काम होता है वो इस जो आउटर ट्यूब को ठंडा करे, उसमें एयर ठंडी होगी, वो फिर आगे ठंडा करेगी सॉल्वेंट को और सोल्यूशन को, जिससे वो सॉल्वेंट और सोल्यूशन फ्रीज होंगे, उनका फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर लेंगे। अब प्रोसेस होता कैसे है, सबसे पहले आप फ्रीजिंग ट्यूब को लेते हैं, फ्रीजिंग ट्यूब को, इसमें आप ऐड करते हैं 20 जो आपके पास मैस ऑफ सॉल्वेंट है W1 प्योर सॉल्वेंट का मैस, ये 20 से 25 ग्राम, 20 to 20 माइनस नहीं है 22, इसको मैं कर देता हूँ, 20 to 25 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर। ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसके अंदर सॉल्वेंट ले लेते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं। इसको फिर जो है वो आप फ्रीजिंग ट्यूब को आप ये आउटर ट्यूब ना लगाएं, पहले डायरेक्ट चेक कर लें कि ये फ्रीज होता है या नहीं सॉल्वेंट। फ्रीजिंग आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे फ्रीज हो रहा है, लेकिन वो फ्रीजिंग पॉइंट एक्यूरेट नहीं होगा। पहले आप डायरेक्टली इसको बगैर ये आउटर जैकेट लगाए जिसमें ये एयर मौजूद होती है, आप इस फ्रीजिंग ट्यूब को डायरेक्टली इस फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रखें। एक जो है वो अंदाजे से एक एस्टिमेटेड जो एक अंदाजन जो आप फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का वो आपको मालूम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप उसको मेल्ट कर लें, फिर आप ये आउटर ट्यूब लगाएं और फिर एक्यूरेट जो है इसका मालूम करें फ्रीजिंग पॉइंट। आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, वो होगा हमारे पास T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा T1। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको मेल्ट करेंगे, फ्रीज, जब सॉल्वेंट फ्रीज हो जाएगा इस आउटर जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसको बाहर निकालेंगे, इसको मेल्ट करेंगे सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट पिघल जाएगा। इसका साइड आर्म खोलेंगे, साइड आर्म में से आप मैस ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए W2। कितना ऐड करेंगे आप, सॉल्यूट ऐड करेंगे 0.2 to 0.3 ग्राम। ये W2 मैस ऑफ सॉल्यूट है, ये आप सॉल्यूट ऐड करेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए 0.2 to 0.3, ये ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इतना ही हो। और ऊपर जो सॉल्वेंट लिखा है मैंने मैस ऑफ सॉल्वेंट 20 to 25, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये आपके पास जो रेंज एक एस्टिमेट रेंज बता रहा है वो अंदाजे से। तो सॉल्यूट की अमाउंट ऑफ 0.2 to 0.3 ग्राम डालेंगे आप इस साइड आर्म से इस सॉल्वेंट के अंदर, और इसे बनाए फिर आप स्टिरर से हिलाएंगे, इसको हिलाकर सोल्यूशन बनाएंगे, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। आप इस फ्रीजिंग ट्यूब को दोबारा रखेंगे आउटर ट्यूब में, और फिर जो सोल्यूशन होगा उसको ठंडा करेंगे फ्रीजिंग मिक्सचर से। फ्रीजिंग मिक्सचर से जैसे सोल्यूशन ठंडा होगा सोल्यूशन फ्रीज हो जाएगा, आप सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर लेंगे, वो होगा हमारे पास T2 आ जाएगा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट। आप क्या करेंगे, आप फिर उसके बाद डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करेंगे। कैसे, T1 में से सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस करेंगे T2 सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये T2 जो हमने मालूम किया है इसको माइनस करेंगे T1 जो ऊपर फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट पहले मालूम किया था, ये डेल्टा TF आ जाएगा। अब ये डेल्टा TF जो आपके पास आ गया है ये आप इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं मालूम वो मालूम कर सकेंगे। कैसे, ये इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, KF ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको बताई जाएगी, पता होनी चाहिए आपको। अगर वाटर हो तो उसकी वैल्यू जो 1.86 होती है। इसके अलावा डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई W2 डिवाइडेड बाई ये मैस ऑफ जो है वो हमारे पास सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मैस ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आप वैल्यू पुट कर देंगे सारी, W2 W1 KF की वैल्यू, डेल्टा TF की वैल्यू जो आपने यहाँ पे मालूम किया डेल्टा TF वगैरह, ये पुट करके आप मॉलिक्यूलर मैस सॉल्यूट का मालूम कर सकेंगे। तो
तो ये तो हमारे पास था मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में हमारे पास एक सॉल्वेंट है कैम्फोर। एक कैम्फोर सॉलिड होता है, वैसे आपको बताऊं काफूर होता है वो जो मैयत के ऊपर रखा जाता है, काफूर ये सॉलिड होता है। ये सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सॉल्वेंट के तौर पे। प्योर सॉल्वेंट है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर जो प्योर सॉल्वेंट है उसको हम ज़ाहिर करेंगे T1 से, और वो प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास है 178.4 आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास प्योर कैम्फर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है। उसके बाद आपने मालूम क्या करना है, आपने सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करना है जो कि T2 होगा। ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने मालूम करना है। इसके अलावा आपके पास एक सॉल्यूट इसने ऐड किया है। सॉल्यूट का जो मैस है, मैस ऑफ सॉल्यूट वो जिसने ऐड किया है वो W2 होगा, और वो कितना होगा, वो उसने 2 ग्राम डाला है इस कैम्फर के अंदर। जो कैम्फर था आपके पास सॉल्वेंट, इसके अंदर उसने 2 ग्राम सॉल्यूट डाला है। और जो मैस ऑफ जो सॉल्वेंट है, मैस ऑफ कैम्फर जो है सॉल्वेंट W1 वो कितना है, W1 है हमारे पास 40 ग्राम। ये 40 ग्राम मैस ऑफ सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो है हमारे पास मोलर मैस, वो उसने पहले ही बता दिया, हमने मोलर मैस मालूम नहीं करना। मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट ये हमने मालूम नहीं करना। ये M2 हमें गिवन है, और ये कितना है हमारे पास M2, ये है 140 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास और क्या है, इसके अलावा KF की जो कैम्फर की जो ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, जिसे आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये वैल्यू दी हुई है कैम्फर की, वो कितनी है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वैल्यूज उसने दी हुई है, इसमें T1 और जो है वो गिवन है, T2 मालूम करना है, और ये W2, W1, M2, और ये इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा डेल्टा TF जो मोलर, ये जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये मालूम करना है। वो कैसे मालूम करते हैं, उसकी इक्वेशन हमें पता है, KF डिवाइडेड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई W2 डिवाइडेड बाई W1 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर KF की वैल्यू 37.7 ऊपर लिखी हुई है, देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 37.7, ये आ जाएगी। M2 ये भी उसने गिवन किया हुआ है, दिया हुआ है, 140 आ जाएगा। तो ये आ गया M2। और उसके बाद जो है हमारे पास W2 वो भी गिवन है ऊपर, ये 2 ग्राम ये दिया हुआ है। W2 जो मैस ऑफ सॉल्यूट है ये 2 ग्राम, और W1 भी दिया हुआ है 40 ग्राम, ये 40 ग्राम लिखेंगे यहाँ पर, 2 डिवाइडेड बाई 40, और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो जो डेल्टा TF होगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पे आंसर 13.46 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा TF आ गया आपके पास। अब हमने मालूम करना है T2। हम जानते हैं कि डेल्टा जो TF है हमारे पास, डेल्टा TF ये बराबर होता है T1 यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट माइनस T2 जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास सोल्यूशन का। T2 हमने मालूम करना है, T2 यहाँ माइनस हो रहा है उधर ले जाएं, ये प्लस हो जाएगा, और डेल्टा TF यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा T2 बराबर है जो सोल्यूशन का हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बराबर है T1 माइनस डेल्टा TF। अब हम जो है वो वैल्यू पुट करते हैं। T1 की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये T1 जो कि कैम्फर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये 174.7
178.4 है, 178.4। और जो डेल्टा टी आपने मालूम किया है 13.46, ये आप माइनस करेंगे इसमें से 13.46, ये माइनस कर देंगे 178.4 में से। जो आंसर आएगा यहाँ पे, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा T2, वो हमारे पास आंसर आएगा 164.94 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास सॉल्व हो गया, जो है वो एग्जाम्पल 12 है, ये हमारे पास ये सॉल्व हो गई। आसान सी एग्जाम्पल है जिसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का मालूम कर लिया है। इसके अलावा छोटी सी जो है वो हमारे पास एक और टॉपिक है कि एप्लीकेशन जो है हमारे पास क्या होंगी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पड़ा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पड़ा है। इसके अलावा आपने जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पड़ा है, ये सारा जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इनकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। तो एक तो आपने एप्लीकेशन सब में यही पढ़ी है कि हम सॉल्यूट का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। जैसे आपने वो चैप्टर 1 में पढ़ते थे न्यूमेरिकल, कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें तो उसके लिए मोलर मास गिवन होता था। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं है तो मोलर मास कैसे आते मालूम करते हैं। वो यही तरीके हैं, आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मालूम करते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से, और जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से पहले ही मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो वो मोलर मास इस तरीके से, एक तो ये होगी हमारे पास। इसके अलावा क्या एप्लीकेशन है, इसके अलावा हम देखते हैं अगर हम सॉल्यूट ऐड कर दें, ये फर्ज करें हमारे पास ये एक रेंज है, यहाँ पर ये वाटर के लिए रेंज है, वाटर सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर फर्ज करें, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के। तो अगर आप इस वाटर में सॉल्यूट डाल दें तो ये रेंज दोनों तरफ से बढ़ जाएगी। आप 100 से जो होगा वो 100, अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं वाटर के अंदर कोई भी, तो ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर 110, 105 इस तरह से चला जाएगा। और जो फ्रीजिंग पॉइंट कम होकर जो होगा वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड इस तरह से कोई लगभग इतना नीचे चला जाएगा। यानी कि ये जो रेंज होगी वो फैल जाएगी। ये जो रेंज है हमारे पास, पहले ये रेंज थी, यहाँ पर जब आप इससे सॉल्यूट डाला तो ये रेंज ऊपर बढ़कर ये दोनों तरफ से रेंज बढ़ गई। ये रेंज बढ़ जाएगी, जो फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है। बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो ये रेंज बढ़ गई। इसका हमें फ़ायदा कहाँ होता है, मिसाल के तौर पे जो आप ये जो गाड़ियों के रेडिएटर होते हैं, आप जो कारें, आप कार, अगर आपके घर में कार है या मतलब जिसमें ये इंजन होता है, उसको जो है उसमें हम पानी डालते हैं जो ताकि इंजन गर्म ना हो। उसके अंदर रेडिएटर के अंदर पानी डालते हैं। रेडिएटर के अंदर पानी सादा नहीं डाला जाता। ऐसे ममालिक जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे पानी उबलना शुरू हो जाता है रेडिएटर के अंदर। तो अगर सादा पानी डालेंगे तो क्या करते हैं, वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं एक जो है वो एंटी फ्रीज एजेंट डालते हैं, एंटी फ्रीज डालते हैं एजेंट। उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वाटर के साथ फोर्स ऑफ रिएक्शन डेवलप करता है और ये वाटर के साथ मिलकर एक बनाता है, मिक्सचर बना देता है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वो जो बॉयल वाटर ने 100 पे होना वो 105 पे बॉयल होगा। लिहाजा जो है इंजन जो है वो इतना उसमें पानी बॉयल नहीं होगा, यानी कि बॉयल होने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जो है फ्रीजिंग पॉइंट को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो या फ्रीजिंग इस तरह फ्रीजिंग पॉइंट भी कम, ये आप इथाइलिन ग्लाइकोल डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, तो पानी फ्रीज भी नहीं होगा। ऐसे मुल्क जहाँ पे ठंडक बहुत होती है, जैसे हमारे पास यूके हो गया या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे वगैरह, वहाँ पे ठंड की वजह से जो पानी फ्रीज होने का खतरा होता है रेडिएटर के अंदर। तो अगर आप ये इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देंगे तो वो पानी फ्रीज भी नहीं होगा जल्दी, वो रेडिएटर में पानी नहीं जमेगा, तो वो पानी लिक्विड हालत में ही रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास जो है ये इन प्रॉपर्टीज़ का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि ठंडे ममालिक में जो है वो पानी रेडिएटर के अंदर
फ्रीज नहीं होता और गर्म ममालिक में उबलता नहीं है, तो वो फिर रेडिएटर काम करता रहता है प्रॉपरली अपना। इसके अलावा कहाँ इस्तेमाल होता है, आप जो आइसक्रीम बनाते हैं आइसक्रीम मशीन के अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर होता है आपके पास सोडियम क्लोराइड, आप जो आपके पास जो बर्फ होती है उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, या फिर आप पोटाशियम नाइट्रेट डाल देते हैं आइस के साथ प्लस आइस, तो ये आपके पास फ्रीजिंग मिक्सचर कहलाता है। ये आपके पास कहलाता है फ्रीजिंग मिक्सचर। ये आइस और पोटाशियम नाइट्रेट या आइस और नमक, ये क्या होता है, ये आप जब डालते हैं नमक, आइस के ऊपर नमक डालते हैं तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। आइस ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करती है, ज़्यादा ठंडक देती है आपके जो आपकी जो आइसक्रीम मशीन है, आइसक्रीम को ज़्यादा ठंडा, और आइसक्रीम जम जाती है इससे। इस तरह से आपने कुल्फियाँ खाई होंगी, आपने देखा होगा कुल्फ़ी जिस कोन में बनी होती है वो आपको बाज़ का कुल्फ़ी नमकीन भी लग रही होती है कि नमकीन नमकीन जायका आ रहा होता है। वो वजह ये होती है वो कुल्फ़ी जो उसने कोन में डाली होती है उस कोन में छोटी जगह रह जाती है जहाँ से वो जो बर्फ़ बाहर लगी होती है, कोन के बाहर जो बर्फ़ डाली होती है ताकि कुल्फ़ी जम जाए, उसमें से नमक जो होता है वो चला जाता है उस कुल्फ़ी के अंदर, तो वो नमकीन नमकीन जायका बाज़ का आता आ रहा होता है। तो वो जो कुल्फ़ी जमाने के लिए वो जो बर्फ़ डाली होती है उसके ऊपर साल्ट होता है, ये सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट, वो फ्रीजिंग मिक्सचर का काम करता है। ये हमारे पास नमक या पोटाशियम नाइट्रेट और प्लस में आइस, ये फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है जिससे ज़्यादा ठंडक मिलती है कुल्फ़ी को और वो जम जाती है। तो बेटा आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई बात आपको नहीं समझ आई वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।